ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हम सब भगवान के घर से निकले हैं और वो 5 इंद्रियों के विषय हैं, वो हमारे पीछे लगे हुए हैं। और उनसे बचने के लिए फिर हम जो दूसरे संसार के सुख हैं उधर भागते हैं। उधर भी फिर कोई धन की तरफ भाग रहा है, कोई यश की तरफ। हमें लगता है कि उधर बच जाएंगे। और इस सारी भागा दौड़ में, और ये जो चूहे हैं जिस जड़ को हमने पकड़ा है, ये जीवन का ही वृक्ष है। और रात और दिन के चूहे हैं ये दो, काला और गोरा सफेद। और पूरे इस भय की स्थिति में कहीं किसी विषय का छोटा मोटा सुख हमें मिल जाता है और हम भूल ही जाते हैं सारा आगे पीछे का दुख। कभी किसी को किसी पद का सुख मिल जाता है, एक बूंद टपक जाती है मुंह में। तो कभी किसी को धन का सुख मिल जाता है, कभी किसी पद प्रतिष्ठा का मिल जाता है, कभी किसी संबंध का मिल जाता है, कभी विद्या का, ज्ञान का, कुछ न कोई एक आधी बूंद गिर जाती है और फिर हम भूल ही जाते हैं कि हम कैसे घिरे हुए थे। लेकिन योगी को वो सुख काल में भी दुख दिखाई देते हैं। दुखमेव सर्वम विवेकिनः। विवेकी के लिए ही सब कुछ दुख है। सब कुछ मतलब दुख तो दुख सब के लिए ही है, विवेकी के लिए सुख भी दुख है, बाकी के लिए नहीं है। बाकी को दुख भी सुख दिखते हैं कभी कभी। सारा संसार तो उसी में है। जिन घर वालों से, जिन संबंधियों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से परसों भी दुख मिला, कल भी दुख मिला, आज भी दुख मिल रहा है, तो भी व्यक्ति उनको छोड़ना नहीं चाहता है। उस दुख में भी बोल कोई बात नहीं, झगड़ा भी होता है तो क्या है, तो अपने ही ना। दुख भी देते हैं तो क्या है, तो अपने ही। वहां से निकल करके वो भगवत भक्ति में लगना नहीं चाहता है। ये सामान्य व्यक्ति है। और योगी व्यक्ति वो है, उनको सुख भी मिल रहा है तो भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं। वो कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच्य दुखमेव सर्वम विवेकिनः। ये भी जो आज सुख दिख रहा है, परिणाम ताप और संस्कार संस्कार के रूप में दुख ही देने वाला है। तो ये सुख के काल में भी उसको दुख की अनुभूति होती है। तो उसका उपाय यही है कि किसी ऐसे समर्थ गुरु की शरण में जाए व्यक्ति, और उस गुरु से भय खा करके रहे। भय खा के रहे मतलब उसके अनुशासन में रहे। अनुशासन का पालन भय से हो जाता है, बिना भय के नहीं होता है। और फिर भय के कारण भी उस अनुशासन का पालन करते करते फिर वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है वो अनुशासन। और वो अनुशासन ही हमें निर्भय कर देता है, क्योंकि अनुशासन में रहते रहते कोई गलत काम किया नहीं, कोई गलत विचार सोचा नहीं, कोई गलत भाव लाया नहीं, गलत कर्म किया नहीं। तो जिसके जीवन में कहीं भी गलत नहीं है उसको फिर भय क्यों होगा। भय तो हमें अपनी गलतियों से होता है। कोई व्यक्ति बोलते हैं ना, बोल जी हमें इस व्यक्ति से बहुत भय लगता है। व्यक्ति से भय नहीं लगता है, जरूर उस व्यक्ति के सामने कोई ना कोई आपकी वीकनेस होगी तो भय लगेगा आपको।
या फिर आपको ये लगता होगा कि मेरे अंदर ये वीकनेस है और इस व्यक्ति की दृष्टि बड़ी पैनी है, पता नहीं ये कहाँ पकड़ ले, मैं पकड़ में आ गया, तो फिर भय होगा। जब हम बिल्कुल ठीक हैं तो हमें क्यों भय होगा? फिर भय नहीं होता है। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेव अभयम। कोई ना कोई वस्तु पकड़ के रहते हैं तो फिर तो भय लगेगा, क्योंकि वो कहीं छूट ना जाए, कहीं वो कम ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा उसको ना ले ले, कहीं वो मेरे से इधर उधर खिसक जाए, तो जब मेरे को चाहिएगा तब ना मिले, तब तो भय रहेगा। और किसी भी चीज से राग नहीं है और अपना कर्तव्य कर्म हम किए जा रहे हैं, तो वो जो वैराग्य है, अनासक्ति का भाव है, तो वो फिर ऐसे ही निर्भय बना देता है। जैसे हम पूज्य बापू को देखते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देखते हैं, ऐसे लोगों को किसी से भय नहीं होता है। अपने मर्यादा में जीते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अच्छे ही कर्म करते हैं, पाप कर्म कुछ करते नहीं हैं, तो फिर क्यों दुख होगा? तो इसलिए गुरुजनों से जो भय खाएगा वो निर्भय हो जाएगा। तो महर्षि दयानंद ने भी कहा है ये कि बहुत ज्यादा लालना से शिष्यों का या संतानों का नुकसान होता है, तो थोड़ा ताड़ना भी करना चाहिए। तो ताड़ना तभी करना चाहिए जब वो कोई उसको नहीं पता है और अनजाने में कुछ गलत कर रहा है, तो उस समय उसको ताड़ना चाहिए। तो आजकल की शिक्षा नीति तो इस बात का विरोध करती है, वो कहती है ताड़ना मत करो। आपने छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि इन्होंने हमारे को अब्यूज किया, हम इससे तनाव में हैं, टेंशन में हैं, तो फिर वो बच्चे कच्चे रह जाते हैं, माने फिर उनके जीवन में भय ही भय है। कोई भी छोटा सा भी हवा का झोंका उनको हिला करके गिरा देगा। और जो बात होती है ना रफ टफ की, रफ तो नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, टफ जरूर होना चाहिए, लेकिन तो टफ जो बन गया तो उसको फिर तूफान भी हिला नहीं पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को थोड़ा सा ताड़ना भी कभी आवश्यकता है तब देनी चाहिए। और ताड़ना के साथ साथ प्रेम तो देना ही देना चाहिए। तो प्रेम देंगे तब तो ताड़ना को सह पाएंगी। अकेली ताड़ना से भी फिर व्यक्ति ढीठ हो जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि हमेशा ही बच्चे को टोकते रहना, डांटते रहना, पीटते रहना, उससे फिर वो ढीठ हो जाता है, फिर सुनता नहीं है वो। तो इसलिए एक सीमा तक जब बच्चा बिल्कुल छोटा है तब ज़्यादा ताड़ना, उसको समझाना होता है, ताड़ना क्या, बार बार समझाना होता है, ये ऐसे मत करो, क्योंकि उसको पता नहीं है। फिर जब बड़े हो जाते हैं, ऐसे बताया है कि जब पिता का जूता पुत्र के पैर में आने लग जाए, तो मतलब आयु हो जाए उसकी 15, 16, 18 वर्ष की, जो आज की भाषा में जिसको अडल्ट कहा जाता है, तो उस समय फिर 99% तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, और 1% ताड़ना के लिए रखना चाहिए फिर। और छोटे बच्चे को तो ज़्यादा समझाना पड़ता है। बिल्कुल छोटा बच्चा, उसको कितनी बार बताना पड़ता है, क्योंकि वो सब उल्टा ही काम करता है। इस चीज़ को उठा के नीचे डालेगा, उसको उठा के नीचे डालेगा। तो जो छोटा बच्चा है उसको दिन में कम से कम 200 बार ये सुनना पड़ता है कि ये नहीं करना, क्योंकि उसको तो सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो चीज़ों को उठा उठा के डालता है। तो हमारा मन है अभी छोटा बच्चा, और ये अपनी इच्छा से ना इसको हवन अच्छा लगता है, ना व्यायाम अच्छा लगता है, ना प्राणायाम अच्छा लगता है, ना ध्यान अच्छा लगता है, ना पढ़ाई अच्छी लगती है। इसलिए इसको बार बार टोकना पड़ता है, वो गुरु टोकते हैं फिर। पर चलो कोई नहीं, गुरु के भय से ही यदि इसको कर लेगा, तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो अपने आप ही उन चीज़ों को बहुत संभाल के रखता है, तोड़ता फोड़ता नहीं। उसको भी पता है कि ये बेशकीमती वस्तुएं, इनको तोड़ना नहीं चाहिए। बच्चे को नहीं पता होता है, तो माँ बाप ने सिखा दिया, तो बड़ा हो करके अब वो उनको नहीं तोड़े फोड़ेगा, उनकी हिफाजत करेगा वो। तो ऐसे ही शिष्य भी जब वो खुद एक सीमा तक पहुंच जाता है, जब वो खुद एक आचार्य की भूमिका में आ जाता है, एक गुरु की भूमिका में आ जाता है, तो फिर वो निर्भय हो जाता है। उससे पहले तो फिर वो डर के कारण ही करता है। बड़ा होने के बाद वो खुद ही करता है प्राणायाम,
अब महाराज जी को कौन कहता है कि आप प्राणायाम करो, ध्यान करो, ऐसे ऐसे काम करो? या जो बड़े आचार्य हैं, जो आपके वरिष्ठ आचार्य हैं, उनको कौन कहता है? वो अपने आप ही करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, सब काम भी करते हैं। वो बड़े हो गए ना अब, तो उनको कोई कहते नहीं, तो निर्भय हो जाते हैं फिर। ठीक है। ओम पूज्य दीदी, बापू जी कह रहे थे कि जैसे रामचरितमानस में हम देखते हैं कि अयोध्या कांड शब्द का उपयोग आता है, और इसमें वाल्मीकि रामायण में भी कांड शब्द का उपयोग आया है। जब नहीं, ऐसे नहीं कहा, आप आधी बातें सुनते हो। बापू ने कहा था कि मानस में सोपान शब्द का प्रयोग है, कांड का प्रयोग नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कांड का प्रयोग है। अब आपका प्रश्न पूछो क्या है? जैसे उसमें भी तो दीदी उसमें भी रामचरितमानस में भी आता है बाल कांड लिख के तो आता ही है। उसमें सोपान है, 7 सोपान। कोई नहीं, ये तो शब्द अपना अपना महत्व लिए हुए हैं, तो कुछ नाम देना ही है ना। तो अलग अलग आचार्यों का अपना अपना, उनकी अपनी अपनी शैली है हर शास्त्र की। न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो वहां आहनिक हैं, वेदांत पढ़ेंगे तो अध्याय हैं, योग दर्शन पढ़ेंगे तो पाद हैं। एक पार्टीशन किया है ना अपने शास्त्र का, तो अपनी शैली है वो आचार्य की, उसमें कोई ज्यादा गंभीर बात नहीं है। चलें आगे पढ़ें। पित्रा नियुक्ता भगवन् प्रवेक्षामस्तपोवनं धर्ममेव चरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा गामदर्घ्यं मुदकं ततः नानाविधान् अन्नरसान् वन्यमूलफलाश्रयान् तेभ्यो ददौ तप्ततपावासं चैवान्वकल्पयत् प्रतिगृह्य च तामर्चाम् उपविष्टं स राघवं भरद्वाजो ब्रवीद्वाक्यं धर्मयुक्तम् इदं तदा। तो श्री राम ने पहले अपना परिचय दिया, ये मेरे भाई हैं लक्ष्मण और ये मेरी पत्नी हैं सीता, जनक जी की पुत्री हैं ये, और हम यहाँ क्यों आए हैं? पित्रा नियुक्ता भगवन, हे भगवान, हम पिता की आज्ञा से, पिता के द्वारा इस वन में नियुक्त किए गए हैं। प्रवेक्षामस तपोवनम, पिता की आज्ञा के अनुसार हम यहाँ पर भेजे गए हैं इस तपोवन में, उनकी इच्छा आज्ञा के अनुसार आए हैं वन में। धर्मम एव चरिष्यामः, और इस वन में भी हम धर्म का ही आचरण करेंगे। कल बापू ने भी बताई थी ये बात कि गुरुकुल का सबसे बड़ा तत्व कोई है तो वो क्या है? गुरुकुल में सबसे बड़ा कौन है? नहीं, गुरु नहीं, गुरु से भी बड़ा गुरुकुल में सबसे बड़ा तत्व है धर्म। ये बताया था। एक एक बात बहुत ध्यान से सुनो आप, इतनी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। यहाँ भी यही आया है, पीछे के कई सर्गों में ये बात श्री राम ने स्पष्ट की। श्री राम ने बताया उनके जीवन में, श्री राम ने अपने जीवन में सबसे प्रथम किसको रखा हुआ है? धर्म को सबसे ऊपर। लक्ष्मण जी जब कुछ कहते हैं, माता कौशल्या कहती हैं, तो वो उनको यही कहते हैं कि भाई धर्म सबसे बड़ा है। पिता ने क्या किया या माता ने उनको क्या कहा, इसको मत देखो, इस परिस्थिति में हमारा धर्म क्या है वो हमें पालन करना चाहिए। जैसे कौशल्या माता ने कहा ना उनको कि भाई आपके पिता ने आपको वन जाने की आज्ञा दे दी, ठीक है, आपको उनका पालन करना चाहिए, लेकिन मैं भी तो माँ हूँ और मैं आपको वन में न जाने की आज्ञा देती हूँ, तो आपको मेरा कहना मानना ही चाहिए, क्योंकि माँ तो पिता से भी बड़ी होती है। मातृदेवो भव, पहले माँ का नंबर आता है। तो उन्होंने, अब वो मुसीबत में पड़ गए श्री राम, तो उन्होंने बड़ी युक्ति से उस परिस्थिति को हैंडल किया। उन्होंने कहा कि माँ ये तो ठीक है, आपका उपदेश मेरे लिए पिता से भी पहले पालन करने योग्य है, लेकिन आप तो एक पतिव्रता माता हैं,
तो आपको भी तो पति के वचनों का ही अनुसरण करना चाहिए। अगर आप पिता की आज्ञा का उल्लंघन करेंगी तो आपका पातिव्रत्य धर्म है वो खंडित हो जाएगा। फिर तो आपको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। किसी भी महिला को अपने पति की आज्ञा को सर्वोपरि रखना चाहिए, पतिव्रता महिला को, किसी भी पुत्र को अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि रखना चाहिए। तो ऐसे वो धर्म की दुआई दे करके हर परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं। लक्ष्मण ने जब भला बुरा कहना शुरू किया तो उनको भी यही बताया कि भाई आप एक पुत्र हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, तो आपका धर्म क्या बनता है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी कल बापू ने भी वही बात बताई कि सबसे बड़ा तत्व, और गुरुकुल ही नहीं, वो कहीं भी, घर में भी, किसी संस्थान में भी, जीवन की किसी परिस्थिति में भी सबसे बड़ा तत्व होता है धर्म। यदि व्यक्ति अपनी रक्षा चाहता है तो वो धर्म की रक्षा करे। धर्मो रक्षति रक्षितः। किसी भी स्थिति में, कहीं भी, धरती में, आकाश में, पाताल में, समुद्र में, कहीं भी व्यक्ति रहे, कहीं भी कैसी भी स्थिति क्यों ना आए, वहां उसकी रक्षा करने वाला एक ही तत्व है केवल, वो है धर्म। क्योंकि बाकी के रक्षक तो कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। माता पिता कहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। गुरुजन सब जगह उपस्थित नहीं होते हैं, मित्र सब जगह उपस्थित नहीं होते हैं, धन सब जगह उपस्थित नहीं होता है, और हो तो भी कभी कभी काम में नहीं आता है। अब किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, अब उसको ना तो माँ ठीक कर सकती है, ना पिता, ना पति, ना पत्नी, ना पुत्र, ना धन, ना सारे मकान, ना गाड़ी, कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में फंस गया वो। तो कभी कभी बाहर की चीजें भी रक्षा नहीं कर पाती हैं, ऐसी भी परिस्थिति होती है, लेकिन धर्म वहां भी रक्षा करता है। तो इसलिए मनुस्मृति में भी कहा, और पुराण में भी आया, और यहाँ रामायण में भी आया। श्री राम कहते हैं धर्म की रक्षा करो। रक्षित किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है, और खंडित किया हुआ धर्म हमारे को खंडित कर देता है। हम धर्म को क्या खंडित करेंगे? धर्म तो शाश्वत है, पर हमने यदि धर्म को खंडित किया तो हम स्वयं खंडित हो जाएंगे। सत्य को हम क्या खंडित करेंगे? सत्य तो शाश्वत है, पर यदि हमने सत्य को खंडित किया तो वो हमें खंडित कर देगा। समय का हम क्या नाश करेंगे? समय तो शाश्वत है, समय का कोई नाश नहीं कर सकता है, लेकिन नष्ट किया हुआ समय हमें नष्ट कर देगा। समय का कुछ नष्ट नहीं होगा। काल तो अखंड है, शाश्वत है काल, लेकिन नष्ट किया हुआ काल हमें नष्ट कर देता है। तो ये महापुरुष जो है वो बताते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है। धन से भी ज्यादा कीमत कर, उसका मूल्य सोचना चाहिए। एक होता है मूल्य, एक होती है कीमत। दोनों का अंतर मालूम है आपको? व्यवहार में तो, लोक में तो दोनों को एक ही दृष्टि से देखा जाता है, कीमत को और मूल्य को, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से दोनों में बहुत अंतर है। जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनका मूल्य होता है, उनकी कीमत नहीं होती। और जिन चीजों की कीमत है उनका जीवन में कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं होता है। आपने शब्द सुना होगा, जीवन मूल्यों से गिर गया। जीवन मूल्य मतलब क्या? श्रद्धा की कोई कीमत नहीं हो सकती है कि आप किसी मार्केट में जाएं और वो कीमत चुकाएं और श्रद्धा को खरीद लाएं, लेकिन श्रद्धा का जीवन में बहुत बड़ा मूल्य है, वो आपको अमूल्य बना देगी। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा, सेवा, ये सब क्या है? इनका मूल्य है, इनकी कीमत नहीं है। और जिन वस्तुओं की कीमत है, गाड़ी की कीमत है, पेन की कीमत है, मोबाइल की कीमत है, कपड़ों की कीमत है, वो जीवन में कोई बड़ा मूल्य नहीं रखते हैं। तो ऐसे ही मूल्यवान वस्तुओं में एक बहुत मूल्यवान वस्तु है समय, सबसे मूल्यवान। जो समय के मूल्य को समझता है, समय उस व्यक्ति को मूल्यवान बना देता है।
तो यहाँ पर ये कह रहे हैं धर्ममेव चरिष्यामः, धर्म का ही आचरण करेंगे। पिता ने यहाँ भेजा है तो वन में रहते हुए भी हम अपने धर्म का पालन करेंगे। करेंगे मतलब अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। धर्ममेव चरिष्यामः तत्र मूल फलाशनाः। लगता है कि भरद्वाज जी ने इनको खाने के लिए कोई ऐसी वस्तुएं दी हों और उन वस्तुओं को शालीनता से अस्वीकार करते हुए इन्होंने ये वचन कहे हों कि हम, क्योंकि हम वनवासी हैं, पिता की आज्ञा से हम इस तपोवन में आए हैं, तो इसलिए हम तपोवन के ही फल मूल आदि खाएंगे। कोई विशेष चीज उन्होंने पकाई हो आश्रम में तो उसका ये सेवन नहीं करेंगे। तो धर्ममेव चरिष्यामः तत्र मूल फलाशनाः, फल मूल आदि खाते हुए ही हम अपने धर्म का पालन करेंगे, उससे इधर उधर नहीं होंगे। अच्छा, ये बल बहुत देता है धर्म का पालन किया हुआ व्यक्ति को, और कोई दूसरा तो देखता नहीं है। कभी तो ऐसा समय होता है ना, दूसरा देखे तब हम धर्म के पालन के लिए मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, उस व्यक्ति को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे आम रखे हों तो एक दो में तो कोई दाग लगा है, एक दो बहुत अच्छे हैं, और आपसे कहा जाए कि जाओ वहां से उठा लाओ रसोई में से 3 आम छोड़ाना, वो किसी दूसरे ब्रह्मचारी के हैं, 4 में से 1 उठा लाना, 1 आपके लिए है। तो बिल्कुल सच्ची सच्ची बताना, वहां जाकर के आप कौन से वाले को लेके आओगे 4 में से? जो सबसे अच्छा होगा वही लाओगे। और उन 4 में से 1 मैं भी साथ जाऊं, और 1 पूज्य स्वामी आर्ष देव जी जाएं, 1 परमार्थ देव जी जाएं, और 1 आप जाओ, तब कौन से वाला उठाओगे? न तब सबसे अच्छा नहीं उठाओगे, तब उठाओगे दाग वाला, सबसे अच्छे वाला मेरे को दोगे, उससे थोड़ा दूसरा स्वामी आर्ष देव जी को दो, उससे थोड़ा अच्छा परमार्थ देव जी को देंगे, मतलब दूसरे को देंगे। क्रम हो सकता है उल्टा हो सकता है, सबसे अच्छा हो सकता है परमार्थ देव जी को दे दें आप, उसकी नहीं कह रही, पर आप नहीं लोगे सबसे अच्छा, ये पक्का है। तो हम जब दूसरे देखते हैं उस समय जो आचरण करते हैं वो हम धर्म के लिए, धर्म तो यही कहता है ठीक है भाई दूसरे को अच्छी चीज देनी चाहिए। आज भी तो बताया था ना बापू ने, उनका दृष्टांत दिया था ना महात्मा गांधी का, कि सबसे पहले मैं हस्ताक्षर क्यों करना चाहता हूं, ताकि मैं ही मरूं कोई दूसरा ना मरे, समझाने के लिए है। पर ये धर्म का आचरण तो यही है कि भाई मेरे को कष्ट मिले तो कोई नहीं, दूसरे को ना मिले, ऐसा ही होता है। स्वामी जी महाराज कितना कष्ट उठाते हैं सुबह से शाम तक, किस लिए? ताकि दूसरों को सुख मिले। सीमा के ऊपर हमारे सिपाही कितना कष्ट उठाते हैं, अहरनिश खड़े हैं, ताकि देशवासी आराम से सो सकें। धर्म तो यही कहता है, उन्हीं व्यक्तियों को यश मिलता है समाज में। लेकिन कोई नहीं देख रहा हो उस समय भी जो व्यक्ति धर्म का आचरण करे वो सच्चे अर्थों में धार्मिक है। जब दूसरे देख रहे हैं तब सामान्य व्यक्ति भी कर लेता है, पर वो धर्म के लिए नहीं करता है, तब वो दिखाने के लिए करता है, और दिखावा ज्यादा दूर नहीं लेके जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर वो असलियत सामने आ ही जाती है और वो व्यक्ति कहीं का कहीं पहुंचता है। आगे हमेशा वही लोग पहुंचते हैं जो सचमुच धर्म के लिए ही धर्म का आचरण करते हैं। श्री राम ऐसे ही एक आदर्श पुरुष हैं हमारे समक्ष। श्री राम जंगल में हैं या महल में हैं, वो धर्म का ही आचरण करते हैं। तो ये भरद्वाज ऋषि के सामने, अब वहां तो जो उन्होंने दिया तो इनके पास एक बहाना था ना, भाई इतने बड़े ऋषि के पास आए हैं, उन्होंने जो भी प्रसाद दे दिया तो खा लेना चाहिए, जो भी रहने को दिया, सोने को दिया, तो अब जो दे दिया तो बड़ों का तो सम्मान करना ही चाहिए, उसको क्या फेंके। तो ऐसे भी कह सकता है, किसी प्रसंग में ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन वो हमें पता लगेगा कि हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इसको स्वीकार कर रहे हैं या इनका सम्मान रखने के लिए इसको स्वीकार कर रहे हैं। वो लेने वाले व्यक्ति को पता लगता है।
नहीं तो हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनका बहाना मार देते हैं कि जी उन्होंने दिया तो इसलिए हमने ले लिया। बात उनके मान को ऊपर रखने की नहीं थी, मेरी ही इच्छा थी उसको खाने की या प्रयोग करने की, तो हम ले लेते हैं। तो ये भरद्वाज जी को कह रहे हैं, धर्मम एव चरिष्याम तत्र मूल फलाशनः तस्य तद्वचनम श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा गाम अर्घ्यम उदकम ततः। तो उनके वचन को सुनकर के राजपुत्र के, श्री राम के धीमतः बुद्धिमान राजकुमार के उन वचनों को सुनकर के वो जो धर्मात्मा भरद्वाज जी हैं, ऋषि भरद्वाज जी हैं, वो गाम अर्घ्यम उदकम ततः उपानयत, तो उनके लिए कुछ पैर धोने के लिए, कुछ पीने के लिए जल उनके लिए लेके आए, अर्घ लेके आए, पहले हाथ पैर धोने के लिए और फिर गाम, इन्होंने मधुपर का अर्थ किया है हिंदी में, तो सीधा तो मधुपर का अर्थ तो होता नहीं है गाम का, पर यह है कि पहले हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में पहले हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया जाता है, अर्घ्य बोलते हैं उसको, पाद्य बोलते हैं, और उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है। तो उनका यथोचित उन्होंने सत्कार किया। तो ये 10 श्लोक हमने पढ़े, 42वें सर्ग के शेष कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।